हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स जो है आपके जनरल साइंस का वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें ये टॉपिक आता ही आता है, वेदर इट इज़ योर रेलवेज, एसएससी, आपका टैट, सी टैट से लेके जितने भी आपके स्टेट के या आपके नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहाँ पर ये पूछा ही पूछा जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट दिस। विटामिन्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का आता है, आपका एसएससी हो गया, रेलवेज हो गया, टैट हो गया, सी टैट हो गया, कमीशन हो गया, सब में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपका सारा विटामिन एक छोटी सी वीडियो में कवर हो जाए। तो बात करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन क्या है? एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब है कि बहुत छोटी क्वांटिटी में ये हमारी बॉडी को चाहिए होता है। मतलब किसी मिलीग्राम्स में हमारे को ये बॉडी डेली इनटेक चाहिए इस हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, बेशक ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है बट फिर भी ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है उसकी ग्रोथ के लिए और वेरियस फंक्शंस के लिए। वैसे तो ये हमको कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, जैसे हमारे फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन्स हमको बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, वैसा ये कोई मेजर रोल नहीं करता हमारी बॉडी में। बट इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। बट ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। मतलब क्या करता है? स्पीड अप करता है हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उससे क्या करता है? स्पीड अप करता है। तो विटामिन एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ये है इसका प्रोसेस। अब जो विटामिन वर्ड था ये किसने दिया था? ये फंक ने दिया था आपको। साइंटिस्ट के नाम क्या था? फंक था। और ये जो हमारा विटामिन है इसका सोर्स क्या है हमारी बॉडी में? कि हमारी बॉडी में ये खुद सिंथेसाइज होता है कि हमको बाहर से इनटेक करना पड़ता है इसका। तो जो विटामिन है ये वैसे तो हमारी बॉडी में खुद सिंथेसाइज नहीं होता है, बट एक्सेप्ट विटामिन जो आपका डी है, विटामिन डी एंड विटामिन के। विटामिन डी एंड विटामिन के जो है ये बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, जो आपका विटामिन डी है ये कैसे होता है? जब आप सनलाइट के एक्सपोजर में आते हो तो ये खुद सिंथेसाइज हो जाता है, हमारी स्किन इसको खुद सिंथेसाइज कर लेती है। और जो विटामिन के है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? ई कुलाई नाम की बैक्टीरिया रहती है, वो क्या करती है? इसको सिंथेसाइज करती है। उसकी हेल्प से ये क्या हो जाती है? सिंथेसाइज हो जाता है। तो विटामिन के और विटामिन डी क्या है? हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है कुछ हद तक। हमारे को बाहर से भी लेना पड़ता है ये, बट ये हमारी बॉडी खुद भी सिंथेसाइज करती है। बाकी की जो विटामिन है आपके वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, वहाँ वो हमारे फूड के थ्रू ही हमारी बॉडी के अंदर जाती है। चलो पहले विटामिन की क्लासिफिकेशन आपको बता देती हूँ। विटामिन क्या है आपके? कौन कौन से विटामिन है? विटामिन है आपके पास ए, बी, सी, डी, ई एंड के। ये क्या है? आपके विटामिन है, जिसमें से ए, सी, डी, ई एंड के बहुत सिंपल है। बट आपका जो विटामिन डी है ये कॉम्प्लेक्स विटामिन है, मतलब इसके फर्दर भी टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स हैं। आगे इसको वीडियो में हम पूरी कंप्लीट करके पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं हमने बात कर ली। अब इसकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे भी ये डिफरेंट टाइप्स में कैरेक्टराइज करे गए हैं। तो सॉल्युबिलिटी के हिसाब से हमारे पास विटामिन है दो टाइप के। एक है आपका वाटर सॉल्युबल, दूसरा है आपका फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल से मतलब यही है जो वाटर में मिक्स हो जाता है, नाम से ही पता लग रहा है वाटर सॉल्युबल, मतलब वाटर में जो मिक्स हो जाता है तो वो क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और इसका कंटेंट अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो ये यूरिनेशन के थ्रू बाहर आ जाता है। मतलब एक्सेसिव ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन आपकी बॉडी में नहीं रहेंगे। अगर इसका कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो वो यूरिनेशन के थ्रू बाहर आ जाता है। और इसमें आपके कौन कौन से विटामिन आते हैं? आपका विटामिन बी एंड सी
इसमें आते हैं। मतलब सिर्फ विटामिन बी और विटामिन सी जो है वही पानी में डिज़ोल्व हो सकते हैं। आपके जो ए डी ई के है विटामिन वो पानी में डिज़ोल्व नहीं हो सकते। वो क्या है, आपके फैट सॉल्युबल है। तो आपके फैट सॉल्युबल क्या होते हैं, जो पानी में डिज़ोल्व नहीं हो सकते। अब इनका कंटेंट अगर हमारी डाइट में या हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो भी क्या होता है, ये क्या हो जाते हैं, ये हमारे लिवर में स्टोर हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, हमारे लिवर में स्टोर हो जाते हैं और इसकी वजह से हमारे को फैटी एसिड की प्रॉब्लम भी हो जाती है। और इससे क्या कॉज होता है हमारे को, हाइपर विटामिनोसिस। हाइपर विटामिनोसिस ठीक है, हाइपर विटामिनोसिस। और ये कोई बाहर नहीं निकलते, ये अंदर ही अंदर स्टोर हो जाते हैं। और आपके फैट सॉल्युबल कौन कौन से हैं, आपके फैट सॉल्युबल है विटामिन ए, डी, ई, के। अगर आप उसको याद करने का तरीका देखोगे, आप इसको रिवर्स ऑर्डर में देखोगे, मतलब अगर आप इसको ऐसे देखोगे के ई डी ए, तो आपको क्या वर्ड नज़र आता है, कीड़ा बन जाता है हिस्से। तो आप कीड़े से याद रख सकते हो कि कीड़ा क्या है, आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, और जो इसके अलावा फैट सॉल्युबल कौन से है, आपके कीड़ा है आपका फैट सॉल्युबल। और जो बचते हैं इसके अलावा, मतलब इसके अलावा क्या बचते हैं आपके पास, बी और सी, तो वो क्या है आपके पास, वाटर सॉल्युबल है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं विटामिन, उनके केमिकल नेम्स और सोर्स के बारे में, और उनके डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में बात करते हैं अब हम। ठीक है, तो फर्स्ट बात करेंगे विटामिन ए की। तो अच्छा, पहले हम बी को इग्नोर कर देंगे, बी को हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसकी फर्दर टाइप्स है तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ आपके विटामिन ए, सी, डी, ई एंड के को। ठीक है, तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनोल। अच्छा, अगर इसके लिए आपको याद करनी हो कोई ट्रिक जिससे आपको याद हो बी को इग्नोर करके, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, रेस टू फाइट। अब इससे आप कैसे याद कर सकते हो, तो जस्ट सी RACT F। तो अब जिस इसको याद रखना, रेस टू फाइट, विद टाइम में आपको बताऊंगी किससे क्या है। तो विटामिन ए की बात करते हैं, विटामिन ए में क्या है, रेटिनोल। जो रेस का फर्स्ट वर्ड था आर, वहां से क्या होता है आपका रेटिनोल, इसका केमिकल नेम। सोर्स क्या है आपके पास, इसका सोर्स है आपके पास कॉड लिवर ऑयल, एग योक, मिल्क, डायरी प्रोडक्ट्स, मैंगो, कैरेट एक्सेट्रा। ठीक है, और इससे आपको डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, अगर आप विटामिन ए प्रॉपर कंटेंट में नहीं लेते हो तो उससे आपको क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस और जीरो थेमिया। तो इससे क्या होता है आपका, इसमें आपकी ड्राई आइज हो जाती है, और नाइट ब्लाइंडनेस आपको पता है कि आपको थोड़ा कम दिखने लगता है। ये था आपका विटामिन ए। अब बी को हमने बोला कि इग्नोर करेंगे, विटामिन सी पे आते हैं। अब रेस के बाद आपका आर के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या था, ए। तो विटामिन सी से एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसमें आपका कितने, आपका जितना भी सिट्रिक फ्रूट है सारा इसमें आएगा। आपका जितना भी सिट्रिक फ्रूट्स हैं आप इसमें आएंगे, आपका लेमन, ऑरेंज, टोमेटो, जितने भी सार फ्रूट्स है सब कुछ इसमें आएगा आपका। और जो आपका आंवला है, आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। ठीक है, और इससे आपके डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या है, आपके स्कर्वी, स्वेलिंग ऑफ गम्स, इसमें आपका डेफिशिएंसी डिजीजेस है। ठीक है, और विटामिन सी किस चीज़ में आपको हेल्प करता है, आपका जो एक तो क्रेब्स साइकिल, जो आपकी सेल रेस्पिरेशन होती है उसमें क्रेब्स साइकिल आपने पढ़ी होगी, उसमें आपको हेल्प करती है। अगर आप नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे बायोलॉजी भी तो आपको आराम से समझ आ जाएगी, क्रेब्स साइकिल में आपको विटामिन सी हेल्प करती है। एंड उसके बाद किस चीज़ में हेल्प करती है, आजकल तो कोरोना वायरस की वजह से डॉक्टर्स बहुत बोल रहे हैं कि विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करो। क्यों, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है और आपके फॉर्मेशन, जो आरबीसीज की फॉर्मेशन है उसको स्पीड अप करती है। तो आपका विटामिन सी क्या है, आपका एस्कॉर्बिक एसिड है। कहाँ मिलता है, आंवला में मिलता है, जो तो बहुत ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स है। फिर उसके बाद आपके लेमन में मिलता है, ऑरेंज, टोमेटो, सार फ्रूट्स जितने भी है सब में आपको ये मिलेगा।
जाएगा। अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरोल। हमने बोला था रेस, आर से आपका रेटिनोल था, ए से आपका एस्कॉर्बिक एसिड था, एंड सी से क्या है आपका कैल्सीफेरोल। ठीक है, कैल्सीफेरोल क्या है आपका? विटामिन डी है। और इसमें आपको क्या क्या मिला है? फिश लिवर ऑयल वहाँ से मिलता है, एंड मिल्क एग से मिलता है। हमने ये भी बोला था कि जो आपका विटामिन डी है ये आपकी बॉडी खुद भी सिंथेसाइज करती है सन के एक्सपोजर में। तो आपका कितना परसेंट? 80% जो आपका ये है विटामिन डी है, ये बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है। कैसे? सन के एक्सपोजर में आके। बट रिमेनिंग जो 20% है वो आपको बाहर से इनटेक करना पड़ता है। और वो किस किस चीज़ से मिलता है आपको? ये आपके लिवर फिश ऑयल से मिलता है, एग से मिलता है, बटर से मिलता है। ठीक है, वहाँ से आपको ये मिल जाता है। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? इसकी डेफिशिएंसी से आपको रिकेट होता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन ई। विटामिन ई क्या है आपका? टोकोफेरोल। ठीक है, 2 रेस कंप्लीट हो गया आपका। आर से आपका क्या था? रेटिनोल, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, सी से कैल्सीफेरोल, एंड 2 से टी से यहाँ पर आपका आता है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल में क्या है आपका? किस चीज़ से बना है? मतलब आपका सोर्स क्या है इसका? मिल्क, मीट, एग योक या स्प्राउट सीरियल, सब इसके सोर्सेज है। और आपका जो विटामिन ई है ये आपका क्या है? आपका ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। विटामिन ई को क्या बोला जाता है? ब्यूटी विटामिन। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये आपकी स्किन को हेल्दी रखता है। और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीजेस होती है आपको? इनफर्टिलिटी, मतलब आपका रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर इसकी वजह से होता है, हेयर फॉल होता है इसकी वजह से आपको। ठीक है, ये था आपका विटामिन ई। अब हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन के का है फाइलोक्विनोन। ठीक है, फाइलोक्विनोन इसका केमिकल नेम है। कहाँ से मिलता है ये आपको? ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, टमाटो से मिलता है, स्पिनच से मिलता है। एंड इससे आपको क्या होगा? डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होगी इससे? आपकी ब्लड क्लॉटिंग, अगर ये नहीं होगी तो आपकी ब्लड क्लॉटिंग में मतलब डिले हो जाएगा, बहुत टाइम बाद आपकी ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, और एक्चुअली ये किसके साथ वर्क करता है? विटामिन के कैल्शियम आयंस के साथ वर्क करता है। अब बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपका विटामिन है। इसके फर्दर भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप है आपका विटामिन बी1 थायमीन। थायमीन आपको कहाँ से मिलता है? इसका सोर्स क्या क्या है? एग, मीट, देन योर मिल्क, स्प्राउट्स, व्हीट, ये सारे इसके सोर्स है। और इससे आप क्या डेफिशिएंसी डिजीज़ होगी आपको? बेरी होती है। और आपकी किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है। और आपके पास जो इनडाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें एक मेजर सिम्टम्स रहता है आपकी डिजीज़ में। देन इज़ योर विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन। और ये भी आपको एग, मिल्क, वेजिटेबल, आपकी किशमिश, देन योर पी, योर चेरी, वहाँ से आपको ये कंटेंट मिलता है। और इससे आपको स्किन डिसऑर्डर होते हैं। या आपको क्या होगा? आपका मेनली जो आपके ब्लिस्टर्स, आपके इसमें टंग में ब्लिस्टर्स, वो पानी वाले छाले जैसे जो होते हैं वो बनने लग जाते हैं। ठीक है, और स्लाइवा सिक्रीशन भी स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज योर विटामिन बी3। ये आपका है नियासिन। और इससे आपका क्या है? ये आपको मीट, ग्राउंडनट मिल्क, शुगर केन से मिलता है। और इससे आपको क्या क्या डिजीजेस हो सकते हैं? आपके स्किन डिजीजेस होते हैं, आपकी बॉडी पे जो है या स्किन पे जो है ब्लैक स्पॉट्स दिखने लग जाते हैं, आपके बाल बहुत जल्दी झड़ जाते हैं इसकी वजह से। नेक्स्ट इज योर पेंटोथेनिक एसिड B5, विटामिन B5। एंड ये आपको मीट, ग्राउंडनट, लीव से मिलता है आपके। ठीक है, पोटैटो, टमाटो से मिलता है। और इससे क्या होता है? इसमें आपको स्किन इरिटेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा बहुत इरिटेशन होती है आपके स्किन में। नेक्स्ट इज़ योर पेरिडॉक्सिन B6। विटामिन B6 इज़ योर पेरिडॉक्सिन। ये आपके लिवर, मीट, फूड ग्रेन्स एंड उससे मिलता है। और इसमें आपका क्या डिजीज़ रहती है? आपके ज़्यादा से ज़्यादा इससे क्या बोलते हैं, आपके पास एनीमिक
होने के चांसेस रहते हैं, स्किन डिजीजेज रहती है आपके साथ इसमें आपको। देन इज़ योर बायोटीन, ठीक है, B7 इज़ योर बायोटीन। एंड ये मीट, एग, लिवर, फिश से आपको मिलता है, इसका सोर्स ये है। एंड पैरालिसिस एंड बॉडी एक, हेयर फॉल, यहाँ से आपका ये सारे इसके डिजीजेस के इफेक्ट रहते हैं। Folic acid is your vitamin B9 and pulses your liver, then your beans are the sources of this। और इससे आपको बहुत बार आपको पता है जो आयरन की गोलियां खाते हैं उसमें क्या होता है, आपके पास जो आयरन की टैबलेट्स खाते हैं उसमें बहुत क्लियरली स्पेसिफाई होता है, लिखा होता है, उसमें लिखा होता है फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड आपको एनीमिया के से फाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब आपका जो विटामिन B12 है ये क्या है, आपका कोबाल्ट कंटेनिंग मिनरल है आपके पास, और सॉरी विटामिन है, जिसमें आपके पास क्या मिनरल है, कोबाल्ट है, जो सिर्फ और सिर्फ इसी विटामिन B12 में ही प्रेजेंट होता है। आपका फ्रूट, ठीक है, लाइक योर एप्पल, गुआवा, एग, देन योर मिल्क, मीट एक्सेट्रा आर दी sources of this vitamin। and anemia is one of the disease that comes from deficiency disease that come from your vitamin B12। तो ये थी आपकी विटामिन पे वीडियो।